स्टूडेंट्स, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 है। ये एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है। 9 सितंबर को ये क्वेश्चन पूछा गया था शिफ्ट 1 के पेपर में। स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फैसल रशीद और आज हम इसको सॉल्व करेंगे। एक चीज ये देखिए, ये डायग्राम जो है ये आपको दिया नहीं गया था, लेकिन मैंने यहाँ पर आपके लिए इसको पहले ही बना लिया है। जब मैं ये क्वेश्चन टाइप कर रहा था तभी मैंने इसको बना दिया था ताकि आपको मैं समझा सकूं। कहा जा रहा है लेट ओ बी द सेंटर ऑफ द सर्किल। ठीक है, सेंटर जो है वो ओ है, हमने बना दिया है। एंड ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल कोड्स ऑन द सेम साइड ऑफ द रेडियस। रेडियस के सेम साइड में ए बी और सी डी ये दो आपकी कोड हो गई, ये हो गई और एक ये हो गई। दूसरी चीज ये बताई जा रही है कि ओ क्यू इज परपेंडिकुलर टू सी डी और ओ पी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ओ पी ए बी पर परपेंडिकुलर है, ओ क्यू सी डी पर परपेंडिकुलर है। तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है आपके क्वेश्चन से और आपके डायग्राम से। ठीक है, हमें एक और चीज बताई जा रही है, ए बी की लंबाई बताई जा रही है 10 सेंटीमीटर और सी डी की है 24 सेंटीमीटर। ओ पी की लंबाई नहीं बताई गई है पर क्यू पी की लंबाई बताई गई है, और ये कितनी बताई गई है आपको? ये 7 सेंटीमीटर बताई गई है। यहाँ पर आप देख लीजिए, हम ओ क्यू को क्या मान लेते हैं? एक्स मान लेते हैं, रेडियस आर मान लेते हैं। अब देखिए सिमिलरिटी, देखिए क्या है सिमिलरिटी आपके सामने। ये है कि ओ डी, ठीक है, किसके बराबर है? ओ बी के। क्यों बराबर है? क्योंकि ये दोनों रेडियस हैं। ठीक है, तो रेडियस है तो दोनों सेम है। अब हम एक काम करेंगे, ये सी डी पर परपेंडिकुलर है तो ओ क्यू जो है इसको हाफ डिवाइड कर रही है, यानी कि 24 से इसकी लंबाई कितनी हो जाती है? 12 इधर 12 इधर। सेम चीज 5 इधर 5 इधर है ओ क्यू की वजह से। तो अब देखिए आपको एक ट्रायंगल नजर आ रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें ओ पी बी है और इसमें ओ क्यू डी है। ये एक ट्रायंगल है। इसमें आप देखेंगे आर स्क्वायर आर है और यहाँ भी आर है। तो अगर हम पाइथागोरस की प्रमेय को यूज करें तो क्या है कि हम दोनों ट्रायंगल की एक भुजा जिसकी लंबाई समान है, यानी कि जो कर्ण है वो समान है, और उसी का हम यूज कर करके हम लंबाई निकालेंगे। किसकी? जो हमारा सर्किल का रेडियस है उसकी। डायामीटर बताना है, यानी कि रेडियस का डबल बताना है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बस ध्यान देने वाली बात यह है कि ओडी ओ डी यानी कि ये लंबाई क्या होगी? हम अंडर रूट लगा सकते हैं या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि आर स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर के ही इक्वल होगा। तो हम इसके हिसाब से भी चल सकते हैं। तो यहाँ आर स्क्वायर है तो इसका मतलब ये है कि एक्स का स्क्वायर करेंगे और उसमें 12 का स्क्वायर जोड़ देंगे। ठीक है, एक्स का स्क्वायर किया हमने और 12 का स्क्वायर जोड़ दिया। बराबर किसके होगा ये? एक्स प्लस 7 के स्क्वायर के। ठीक है, एक्स प्लस 7 का स्क्वायर किया और उसमें हमने कितना जोड़ दिया? 5 का स्क्वायर जोड़ दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस 144 यानी कि 144। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 49 हो जाएगा। अच्छा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर अभी ही खत्म कर दीजिए, प्लस का निशान लगाइए। यहाँ पर 7 दूनी 14 और एक्स 14x हो जाएगा, प्लस 25 कर दीजिए। ठीक है, यहाँ 144, यहाँ पर 49, यहाँ पर 25 और ये 14x। गिनती को एक तरफ कर लेते हैं और हम एक्स वाले पद को एक तरफ कर लेते हैं, टर्म को एक तरफ कर लेते हैं। 144 जो है इधर माइनस में हो जाएगा, या फिर आप इसको 25 और 49 को 140 की तरफ भेज दीजिए। तो हम क्या करेंगे कि 144 में से 49 और 25 को घटाएंगे। ठीक है, 14x है, 144 है, माइनस का निशान लगाएंगे। 9 5 14 के 4, हासिल आया 1 5 2 7 यानी कि 74 हो गया। 14x में से हम 144 में से 74 घटाएंगे, हमें मिलेगा 70। x की वैल्यू कितनी है? 5। ठीक है, x की वैल्यू आ गई 5, यानी कि 5 जो है आपका ओ क्यू है। अब आपको ओ क्यू की वैल्यू मालूम है तो आप आर की वैल्यू को निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? हमने रखा था एक्स स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 44, 144। ठीक है, तो हम इस चीज को यहाँ पर रखेंगे।
आर की वैल्यू होगी अंडर रूट कितनी, एक्स स्क्वायर यानी कि 25 प्लस 144। ठीक है, बराबर कितना आएगा, 5 4 9 और 4 2 6, 169। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 13। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका 13 तो आ रहा है, लेकिन अभी आपको एक चीज और करनी है। ऑप्शन आपको कंफ्यूज कर सकता है, और वो क्या करनी है, इस चीज को हम देख लेते हैं। हमसे पूछा क्या गया था, रेडियस पूछा गया था या डायामीटर पूछा गया था। जवाब है डायामीटर पूछा गया था। तो अगर डायामीटर पूछा गया था तो d इज इक्वल टू 2r, यानी कि डायामीटर हमेशा रेडियस के दुगना होता है। 13 हमारी रेडियस आई है, फिर डायमीटर कितना होगा, 26 होगा। तो ये 26 जो है यही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो देखा आपने कितना आसान सा क्वेश्चन था, कैलकुलेशन थी। बाकी अगर आप इसको अपने दिमाग के अंदर इसको सॉल्व करना चाहें तो सिर्फ आपको एक डायग्राम बनाना होगा, और दिमाग के अंदर भी ये डायग्राम आप बना सकते हैं, बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन इसकी कोई बहुत ही हाई लेवल की नहीं है। कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल सी है। आप लिखने में ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, इसको अपने दिमाग में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही आराम से ये सॉल्व हो जाएगा। आपको बस ये सोचना है, या सोचना भी क्या है, आपको जैसे ही बताया जाएगा कि परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर, तो आपको तुरंत उठा करके 5 कर देना है, बी की लंबाई। ऐसे ही इसकी लंबाई 12 कर देना है। ठीक है, आपको मालूम है आर कॉमन है। ठीक है, इसकी लंबाई आपको एक्स दे देना है, बाकी तुरंत ये फार्मूला उठा करके रख देना है यहाँ का, और आपको आंसर मिल जाएगा। तो कोशिश करिए कि आप इस तरीके से चीज़ों को सॉल्व कर सकें। और अगर आपको ऐसा लगे कि भाई इसमें मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, तो इस क्वेश्चन को आप साइड में रखिए, आगे बढ़ जाइए, ताकि आपका टाइम जो है वो एग्ज़ाम में खराब ना हो। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आता है या फिर कोई दिक्कत आपको महसूस होती है इस क्वेश्चन में, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको कमेंट बॉक्स में जवाब दे दूँगा। अगर कमेंट बॉक्स में समझाना पॉसिबल नहीं होगा तो मैं दूसरी एक सेपरेट वीडियो भी बना दूँगा इसके ऊपर, और उसमें मैं आपको समझा दूँगा। ठीक है? मिलते हैं अगली वीडियो में। हैव अ लवली डे, साइनिंग ऑफ।